क्या आप भी टर्की घूमना चाहते हो? मैं ले आई हूँ डिटेल्ड 14 डेज टर्की टूर प्लान दैट इंटरनेट हैज एवर सीन। मैं आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, राइट फ्रॉम बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, हाउ टू ट्रैवल अराउंड टर्की, आपका एग्जैक्ट कितना खर्चा होने वाला है इंक्लूडिंग योर फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन एंड साइट, और आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगी टू सेव मनी। चलो चलते हैं हमारी जर्नी। वेलकम टू द लैंड ऑफ टर्की, एक ऐसा यूनिक देश जो डिवाइडेड है एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट में with a rich cultural heritage that spans over thousands of years. टर्की की पॉपुलेशन 8.5 करोड़ है, which make it one of the largest and most diverse countries in the region. और आप मानोगे नहीं, 2022 में करीब 4.5 करोड़ लोगों ने टर्की विजिट किया, which made it one of the highest visiting countries. So अब बात करते हैं which is the best time to visit Turkey. दिसंबर टू फरवरी एक्सट्रीम विंटर हो जाता है एंड जून टू सितंबर एक्सट्रीम समर हो जाता है, which leaves us with the best month which is March to May and October and November. So हमने अपना टर्की ट्रिप प्लान किया था अक्टूबर एंड में। अब बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो देन यू हैव 2 ऑप्शंस, डायरेक्ट फ्लाइट एंड 1 स्टॉप लेओवर फ्लाइट। डायरेक्ट फ्लाइट आपको मुंबई एंड दिल्ली से मिल जाएगी एंड 1 स्टॉप लेओवर फ्लाइट आपको मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर से मिल जाएगी। डायरेक्ट फ्लाइट का कॉस्ट आपको अराउंड 90,000 to 1 लाख पर कपल राउंड ट्रिप पड़ेगा एंड 1 स्टॉप लेओवर का कॉस्ट आपको 70,000 तक पड़ जाएगा। डायरेक्ट फ्लाइट आपको 7 घंटे में ही टर्की पहुंचा देगा, बट 1 स्टॉप लेओवर फ्लाइट 12 से 16 घंटे लग जाएंगे। हमने अपना टर्की ट्रैवल प्लान किया था अक्टूबर एंड में, विच कॉस्टेड अस अराउंड 1 लाख रुपीज, और हमारा डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं था, इट वॉज विद 1 स्टॉप लेओवर। बट इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू टर्की दिस ईयर देन डायरेक्ट फ्लाइट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, एंड इफ यू प्लान टू बुक इट 3-4 मंथ्स इन एडवांस तो आपको पर डील्स भी मिल जाएगी। तो ये 1 लाख हम अपने एक्सपेंस लिस्ट में ऐड करते हैं। और अब बात करते हैं वीजा की। हमने वीजा सितंबर में अप्लाई किया था फ्रॉम बैंगलोर वीएफएस ऑफिस, जो हमें 2 वीक्स के अंदर ही मिल गया था। टोटल कॉस्ट फॉर वीजा इंक्लूडिंग योर मेडिकल इंश्योरेंस विल बी अराउंड 27,000 फॉर 2 पीपल। और एक बार अब से मैं जितनी भी प्राइस मेंशन करूंगी ना इस वीडियो में, दैट विल बी फॉर 2 पीपल। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर टर्किश वीजा विद इन अ कमिंग वीक्स, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये 27,000 रुपए हम अपनी कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टर्की ट्रैवल आइटनरी। सो हमारा डे स्टार्ट हुआ बैंगलोर एयरपोर्ट से, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा फ्लाइट डिले हो गया 5 घंटे से। पर ये अच्छा था कि हमने सेम एयरलाइन की कनेक्टिंग फ्लाइट्स बुक की थी, तो समहाउ दे मैनेज्ड एंड वी वर एबल टू मेक इट। सो मेरा सजेशन तो यही होगा कि अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ यू आर बुकिंग कनेक्टिंग फ्लाइट्स, तो सेम एयरलाइन की फ्लाइट टिकट्स ही बुक करें। सो नेक्स्ट डे हम इस्तांबुल पहुंचे 2 बजे तक, और 1 घंटा हमें वीजा प्रोसेसिंग में लग गया। वहां से डायरेक्टली हम गए बस टर्मिनल, जहाँ पे हमें सिटी सेंटर के लिए बस लेनी है। द डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड सिटी सेंटर इज 50 किलोमीटर, जहाँ पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। बस के लिए हमने पे किया 700 रुपए, बट इफ यू वांट टू ट्रैवल इन कैब देन कार सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 to 2,500। सो सिटी सेंटर पहुंचते ही हमने वोडाफोन का सिम ले लिया, विच कॉस्टेड अस अराउंड 1,500 रुपीज। इट हैड अराउंड 20 GB ऑफ डेटा फॉर 15 डेज। नेटवर्क काफी अच्छा था पूरी कंट्री में, और द डेटा वाज गुड इनफ फॉर अस। सो हमें अपने एयरबीएनबी पहुंचते पहुंचते कुछ 6 बज गए थे, एंड 15 to 16 आवर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी। हम इतना थक गए थे कि वी डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट एंड चार्ज आवर फोन्स। सो उससे याद आया कि डू कैरी यूनिवर्सल अडेप्टर इफ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। सो रात में वी टुक अ स्ट्रोल अराउंड सुल्तान अहमद एरिया, और वहीं पे एक टर्किश ऑथेंटिक रेस्टोरेंट था। सो वहाँ हमने डिनर करने का प्लान किया। दे हैड अमेजिंग फूड एंड सुपर डिलीशियस डेजर्ट, उसका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हुआ हाजिया सोफिया एंड सुल्तान अहमद से। वहाँ के आसपास की विसिनिटी घूमने में हमें कुछ 3 घंटे लग गए, और उसके बाद हम ट्रैम लेकर चले गए एरिया ऑफ बलात की तरफ। वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स स्पॉट्स है, तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स खींचे। ऑल्सो दे हैव वेरी क्यूट कैफे, सो वी डिसाइडेड टू हैव आवर लंच ओवर देयर। सो हमारा नेक्स्ट लोकेशन था गलाता ब्रिज, जो फेमस है अपने ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज के लिए। सो ट्रैम लेके हम वहां गए एंड वी विटनेस सम अमेजिंग व्यूज।
Not only that, we also had an amazing experience of local fishing culture. So इस्तांबुल के बाद हमारा नेक्स्ट लोकेशन था पामुक्कले. सो हमने फ्लाइट लिया फ्रॉम इस्तांबुल एयरपोर्ट टू डेनिजिली एयरपोर्ट. डेनिजिली से पामुक्कले सिटी सेंटर जाने के लिए हमने शटल लिया which took us around 40 to 50 minutes to reach there. Pamukkale is world renowned mineral rich thermal water pool. One of the highlights of the day was enjoying the warm water with a scenic view of natural calcium terraces. उसके आसपास दो और locations है which are Hierapolis ancient city and Cleopatra's pool. So all these three locations are within a 10-minute walk of each other और आप इन्हें 3 to 5 hours में कंप्लीट कर सकते हो. पामुक्कले सुबह आने का हमारा मेन रीजन था कि हम क्राउड अवॉइड कर सके. सो वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 AM and finished exploring by 1 PM. So 1 बजे टूर खत्म होने के बाद we headed back to our hotel. वहाँ पे हमने लंच किया. उसके बाद हमने बस लिया फेतिये के लिए which was around 4 hours of journey. एक और इम्पोर्टेंट है, जब भी आप होटल्स बुक करो make sure that they are at the city center and near the main bus stop. इससे ट्रैवल काफी इजी हो जाता है. फेतिये is famous for its paragliding throughout the world. And it was in our bucket list. So हमारा day 5 स्टार्ट हुआ पैराग्लाइडिंग से. It's a wonderful experience. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे. I can't even imagine. After paragliding, we decided to take it easy and soak up the relaxed atmosphere of this charming and vibrant city. On day 6, we spent our time wandering around Fethiye Old Town and watching the sun go down at Kali's beach in the evening. If you have more time to spare, we highly recommend a day trip to Sakliken Canyon, which would take around 5 to 7 hours to complete. हमारा ओवरनाइट बस था फेतिये से कैपेडोकिया का, जो पहुंचने में हमें कुछ 12 घंटे लगते हैं. We were there around 6 AM in the morning. On day 7, हमने होटल में चेक इन किया. उसके बाद हमने एक रेड टूर किया, जो कि एक गाइडेड टूर है. इट इंक्लूड्स ओपन एयर म्यूजियम, गोरेमे वैली एंड फेरी चिमनीज, उचिसार कैसल, अ लोकल पॉटरी एंड सिरेमिक फैक्ट्री एंड द इमेजिनेशन वैली. द टूर कॉस्ट अराउंड 11,000 rupees for 2 people and included pick-up and drop-off at our hotel, lunch, entry to all the places and a tour guide. रेड टूर खत्म करके हम अपने होटल पहुंचे 4 बजे, जो गोरेमे में था, and took a short nap before taking a stroll in the nearby area at night. रात में कैपेडोकिया बहुत सुंदर लगता है, so do take a walk. We ended our day with a lovely dinner. Next day, we woke up at 4:30 AM to start our hot air balloon experience, which turned out to be the highlight of our trip. It was 200% worth it, and I would come back to Turkey just for this experience. After landing at 8:30 AM, we celebrated with wine and achievement certificates. ये पूरा एक्सपीरियंस हमें 35,000 rupees में पड़ा, which included breakfast, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम आवर होटल. उसके बाद हमने ग्रीन टूर किया, जो हमें 11,000 रुपए में पड़ा, and it offered similar services to the red tour. Here we visited the Derinkuyu underground city, Ilhara Valley, had lunch on the river valley and explored Selime, which is a Star Wars movie location. We returned to our hotel after a full day of sightseeing. So day 9 हमने थोड़ा chill रखा और हमने होटल चेंज किया to one of the best rated luxury resort in Cappadocia. Let's see some highlights of it. तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कम्प्लीटली अलोकेट किया था अपने ड्रीम फोटो शूट के लिए. हमने कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स हायर किए थे विच कॉस्टेड अस अराउंड 18,000 रुपीज. अगर आपको फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये एक्टिविटी स्किप भी कर सकते हो. फोटो शूट के बाद हमारा फ्लाइट था बैक टू इस्तांबुल, और इस्तांबुल पहुंचने के बाद वी हेडेड टू तकसीम स्क्वायर एंड इस्तिकलाल स्ट्रीट. We spent all our evening over there.
We visited Basilica Cistern early in the morning. You'll be required to pay an entry fee of 300 lira per person. The visit shouldn't take more than an hour. Post that, we dedicated the entire day to shopping at Grand Bazaar and Spice Bazaar and nearby area where locals buy from. You can buy leather goods, clothing, spices, Turkish delights, souvenirs, rugs, jewelry, basically everything. Day 12 was my husband's birthday. Happy birthday to you. Thank you. We visited the historic hammam place. I'll be mentioning the name of the place in your screen. One of the oldest and most famous hammams in Istanbul. Then we explored Istanbul's unique neighborhoods. We tried traditional Turkish cuisine and ended the day with a special birthday dinner and cake. It was an unforgettable celebration. On day 13, it was finally time to say goodbye to this beautiful country, Turkey. We booked a flight back from Air Arabia and it took us around 14 hours to reach India. Now, let's talk about accommodation. We paid around rupees 5,000 in Istanbul, Fethiye में 3,000, Denizli में 3,500 and Cappadocia में 7,000. ये प्राइजेस वेरी होते रहते हैं आपके रेंज एंड टाइप के हिसाब से. सो बेटर यू रिसर्च, कंपेयर प्राइजेस एंड रीड रिव्यूज़ टू फाइंड द बेस्ट अकोमोडेशन विद इन योर बजट. बात करते हैं साइट सीइंग की, तो बेसिलिका सिस्टर्न के एंट्री चार्जेस थे 2,500, पामुक्कले में 1,700, पैराग्लाइडिंग का पकड़ लो 13,000 रुपये और कैपेडोकिया में अराउंड 57,000 रुपीज़. सो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग आर फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, फोटोशूट और बाकी के सारे खर्चे मिलाकर हमारा टोटल कॉस्ट हुआ था अराउंड 3,36,500 रुपीज़. अगर आपको बजट ट्रैवल करना हो तो उसका ब्रेकअप भी है स्क्रीन पे. आई होप अगर आप टर्की ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड लगा होगा. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू टर्की, यू नीड एनी हेल्प, I'd be happy to help. Until next time, happy traveling.